जिसको नदर करे। असी बाणी च पढ़ने, नानक तिना बसंत कै जिन कर वस्या कंत, जिन कै कंत दस दिशा पुरी से ऐनस फिरे जलंत। बस इन्नी को गल याद रखियो, ओही वक्त चंगा है जिस वक्त मालक ते गुरु दी याद आवे। जिस वक्त प्रभु गुरु रब भुल जाए, चेते रखियो उदू मंदा दिन कोई हो ही नहीं सकता। सब तो माड़ा वेला होवे जदों साईं भुल जाए। इनू फिर थोड़ा जा सुनो। कई बारी समा माड़ा ऐसे हो जाता है, बंदा ढैंदी कला जाता है, शरीर खेद हुंदा है, कारोबार विच दिक्कत आउंदी है, पर उस समय भी प्रभु दी याद आवे, वो दुख भी सुख पासन लग पैंदा है। जे अत दा सुख होवे, परमात्मा दी याद विसर जाए, वो सुख भी दुख बन जाता है। इसे नू बाबा जी ने बाणी विच भी कहा, कहन लगे धनी विखोना पाट पटंबर भागे सेती जाले। प्रभु तो बिना रेशमी कपड़े भी अग दियां लपटां ने, पर जे वाहिगुरु जी याद आ जान ते सिर तो पैरां तक तन मिट्टी नाल भरिया होवे, वो मिट्टी दे कण भी शरीर नूं शोभा दिंदे ने। धनी विखोना पाट पटंबर भागे सेती जाले, धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तै सह नाले। फिर बेनती करांगा कि समय दी वंड जिहड़ी महाराज जी ने कीती, सोहला साहिब दी बाणी च असीं रोज ये बचन पढ़ने, असीं रोज पढ़ने, विसवे चसियां घड़ियां पैरां थित्ती वारी मां होवा, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। दास कई बारी बेनती करदा है, हुण ये सारी वक्त दी टाइम दी वंड है। विसवे चसियां घड़ियां पैरां, अख दा 15 वारी झमकना एक विसा बनता है। 15 विसे इकट्ठे होण एक चसा बनता है। 30 चसे इकट्ठे होण ते एक पल बनता है। 60 पल इकट्ठे होण ते एक घड़ी बनती है। 7.5 घड़ियां होण ते एक पैर बनता है। 8 पैर होण दिन ते रात बनता है। 7 दिन ते रातां इकट्ठे हो जाण ते 7 वार बनते ने। 7 वारां दी चौकड़ी नाल महीना बन जाता है। 12 महीनिਆਂ नाल एक बरस बनता है। 100 बरसां दी एक सदी बन जाती है। इसे तरह समा जिहड़ा अगे अगे विस्तार करी जाता है, पर समय दी सब तो छोटी इकाई जिहड़ी है वो एक सवास कह लो, इनू एक निमक कह लो। इसे करके गुरबाणी ने कहा, एक निमक भी प्रभु भुले ना। एक निमक दा अर्थ सी कि बंदे दी जिंदगी दा कोई वक्त ऐसा ना आवे जदों प्रभु दी याद भुल जाए। थोड़ी जिहा मेरी बेनती सुनियो, जेड़े पाठ करदे हो आप, सहज पाठ उन्हां नूं गल छेती समझ पै जाएगी। विद्यार्थी बैठे ने बच्चे, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच समय दी सरलेख थल्ले भी बाणी उचारण कीती। जिवें आपां राग पढ़ने, 31 रागां दा जिक्र करने, असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच टाइम दे सरलेख थल्ले भी बाणी है। जिवें दिन ते रैण है, जां शुरू करा मैं, पैर ने असीं पढ़ने पैर, ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पैरियां दे सरलेख दे थल्ले भी बाणी है। पर उत्थे फर्क इन्ना है। मंजी साहिब भी मैं क्या, अज कई बारी पुछया जांदा भी पैर किन्ने घंटे दा, विच विच असियां घड़ियां दा ते पता नहीं लगदा। दरबार साहिब दी मर्यादा नूं ज़ेहन च रख के चलो। उत्थे गर्मियां ते सर्दियां विच पैर नूं कदी अगे पिछे नहीं होण दिता जांदा। तुसीं देखो हुण सर्दियां ने, ज्यों ज्यों सर्दी आउणी है ते गुरु साहिब दा प्रकाश 5:30 वजे होण हुंदा है जी, हुक्मनामा हुंदा है। जदों गर्मियां तुसीं देखदे हो ते इस तो पिछां बैक चली जांदा है। असल च इउं कह लो, सीधे जे अजकल पढ़े लिखे समाज दे लई सो आ दिन दी लो लगण तो पहला, सूरज नहीं, लो लगण तो पहला 3 घंटे गिन लियो, चेते रखो एक पैर बन जाता है। बजाय कि विश्व विच असियां घड़ियां, चेता नहीं रहेगा हुण, क्योंकि मैं इस पासे पैना नहीं। कबीर साहिब ने एक शब्द वरत्या है कि उन्होंने 64 घड़ियां का जिक्र किया। 8 पैर 64 घड़ी,
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 60 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘੜੀਆਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਰ ਨੇ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਰ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਪਹਿਰ ਕਿਹਾ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਪਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖਜਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪੱਕ ਕੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ 4 ਪਹਿਰ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ 8 ਪਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 7 ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 7 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਰਲੇਖ ਵੀ ਵਾਰ 7 ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ 7 ਵਾਰ। ਵਾਰ 7 ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 7 ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਜੀ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਿਤ ਔ ਸੋਮ ਭੂਮ ਬੁੱਧ ਹੂੰ ਬਰਸਪਤ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਸਾਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਟ ਦੀਨੇ ਹੈ थित पच लोक चार लोगन में लोकाचार एक एक अंकार को ना को दिन दिनों है। हुण जिहड़ा ऐतवार है ये सूरज दा वार है, सोमवार चंद्रमा दा है, मंगलवार मंगल ग्रह दा है, बुधवार बुध ग्रह दा है, बृहस्पति वीरवार जिन्हों असीं कहने शुक्र, ये सारे देवते जे अंग्रेजी विच भी संडे मंडे तुसीं पढ़ोगे ये सारे दे सारे वार देवतियां नाल संबंधित ने, ग्रहां नाल संबंधित ने। तुसीं ऐतवार तो लैके शनिचरवार तक कोई वार दसो जिस वार दा नाम लिया रब दी याद आउंदी होवे। सारे वार ग्रहां दे नाम ते, सूरज चंद्रमा बुध सारे इन्हां दे नाम ते। पर सतगुरु ने एक बड़ी कृपा कीती जी, उन्हां कहा भी है तां समय दी वंड पर तू एक काम कर, दिन ओही हफ्ते दा माड़ा है जिदन वैगुरु भुल जाए, नहीं ते आ 7 वारां विच ऐतवार तो शनिचरवार तक तेनू जीवन जीन दी जाच आ जाए। शनिचरवार देवतियां दे दीवे बालन दी थां तेरे अंदर नाम दा दीवा बल जाएगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब च वार 7 ने, एक एक तुक असीं पढ़ लैने ज्यादियां नहीं। आदित करे भगत आरंभ, ऐतवार तू भगती शुरू कर, तेरा ऐतवार मनाया जाएगा। असीं कहने ने ऐतवार वाला दिन अज छुट्टी मनाने पे, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने छुट्टी ना मना, अज बंदगी दी शुरुआत कर। छुट्टी ना मना तू, हाँ छुट्टी मनानी है ते वकारां दी किते मना लै, निंदिया दी छुट्टी कर लै, अज चुगली दी छुट्टी कर लै, बंदगी दी छुट्टी क्यों, सिमरन दी छुट्टी क्यों। ऐतवार आरंभ कर, आदित करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थम, सोमवार सस अमृत झरै, सोमवार दाता मेर करे तेरे जपे हुए दा अंदर अमृत झर लग पे।
मंगलवारे ले मखीत, पंच चोर की जाने रीत। मंगलवार माड़ा नहीं, तू यत्न करके इन्ना पहरा दे, मंगलवार सवेर तो शाम तक जागदियां अपने अंदर कोई माड़ा फुरना ना प्रवेश करन दे। बुधवार बुध करे प्रगास, हिरदय कमल में खर का बास। बुधवार तेरी बुद्धि विच परमात्मा दे नाम दा प्रगास हो जाए। बृहस्पति विख्या दे बहाए, वीरवार विख्या दर ते जहर वासना। आम तौर ते कहंदे इस दिन कपड़े नहीं धोने, अज सिर नहीं धोना। महाराज कहंदे ने अज इन्नी को बंदगी कर जिथे शरीर नूं धोना साफ करना, तेरे अंदर दी मैल भी सारी बाहर निकल जाए। सुकृत सहार है सो ये व्रत चढ़े। शुक्रवार किसे दी गल नूं सह लेना प्यारिया, एदू वड्डा वर्त कोई नहीं। थावर थिर कर रख है सोए, जोत दी वटी घट में जोए। थावर दर ते शनिचरवार के शनिचरवार तेरे अंदर प्रभु दी जोत बल पे। मैं इसे करके ज्यादा अगे डिटेल च नहीं। इसे तरह 12 माह एक एक महीने च मैनू दसो केड़ा महीना जिदे विच प्रभु दी याद नहीं कराई। चेत गोवे आराध्या होवे आनंद घना, वैसाख धीरन क्यों वांडिया जिन्ना छो। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिस अग्गे सब निवन। आसाड़ तपंदा तिस लगे कर नाह न जिन्ना पास। सावण सरसी कामनी चरण कमल स्यो प्यार। भादवें भरम भुलानिया दूजा लगा हेत। असुन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिया कर जाए। कत्तक कर्म कमावने दोष ना काऊं जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। मंगर माहे सौंदियां हर पिरसंग बैठड़ियां। पोक तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया कर नाह। महाराज कहते माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। खर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। फलगुण आनंद उपार जना कर सज्जन प्रगति आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। हुण दसो एक एक टोका पा लई। भावें इत्थे संक्रांत नूं एक कथा कीती जांदी, पर मैं एक बेनती करांगा, तुखारी विच भी ये वे। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे ने भी गल नूं समझो। मैं फिर अर्ज करांगा, टाइम असर जरूर पांदा है। ज्यों ज्यों देखो टाइम निकलेगा। जो कुछ तुसी अज देखदे पए हो, मैं सच कहना कि अज तो 50 साल बाद इनू तुसी सतजो कहोगे, इदू बाद पता नहीं लोगों ने कित्थे चले जाना हो अगे। पर उंज बाणी सारी गल नूं मनदी है। जिस वक्त बाबा जी ने कलयुग की गल की, उस वक्त यही शब्द वरते सन कि स्त्री पुरख है दाम हित आवे भाव कथाओं जाई। महाराज कहने इहो जिहा वक्त आएगा, मर्द ते स्त्री दा प्यार सिर्फ ते सिर्फ दौलत होवेगा। स्त्री कदों रात आउंदी है, मर्द कदों रात आउंदा है, कोई किसी नूं पुछेगा नहीं तू कित्थे गया कित्थे रहा। क्योंकि हर बंदा कहेगा मेरा निजी जीवन कहे, मापियां नूं कोई हक नहीं मेरे जीवन में इंटरफेयर कर। यह समा आ रहा है इहो जिहा। कदी तुसीं देखो कि समा असर नहीं करता। एक परिवार भी सारे जी एक थां ते सारे पैंदे, पर वक्त जदों आउंदा इहो जिहा। अज हर बच्चा जिहड़ा ओह कहंदा मेरी अपनी निजी जिंदगी है। इनू होर कलजू की कहोगे, मापियां नूं इन्ना हक नहीं कि अपनी धी अपने पुत्र दा फोन खोल के चेक कर सकन। चेते रखो वो लड़न तक चले जाते हैं। कि ये टाइम असर नहीं कर रहा। मैं तां बेनती की इनू अज दे परपेख विच लवो कि उदों लोकां दे सुभाਅ किहो जिहे सन। महाराज कहंदे ने सतयुग दा समा सी, क्योंकि इहदे अर्थ अगले श्लोक दे तां होणगे जे पिछले नूं समझांगे। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा। हुण मैं अर्थ कर लगा इस दे ते महाराज कहंदे ने सब तो श्रोमणी शरीर मनुखा शरीर एक रथ है। शरीर इनू चलाण वाले फुरनियां दा रथ रथवाई है। हर युग विच रथ बदल रहा है। जदों सतयुग दा समा सी, महाराज कहंदे ने उदों शरीर कोल संतोख दे फुरने सन। सतयुग रथ संतोख का, बंदा तृप्त सी, कल्पदा नहीं सी, थोड़ी जी खा के भी सबर च जींदा हुंदा सी। ओदा मकसद सी धर्म नूं कमाना। सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवा हो। ओनू खिंचण वाला जिहड़ा रथवाई सी ओ धर्म सी।
भाई साहब कहते ने कि सतयुग विच लोग सुक्की रोटी खा के भी रब दा शुक्र करी जांदे सन। हुण तुसीं देखो आ समा आ गया किन्ने पकवान बंदा खांदा खा के फिर भी रब नूं चेते नहीं करदा। हजूर कहंदे संतोख दा रथ सी, शरीर सबर संतोख सी, धर्म नूं खिच्चण वाला रथवाई सी, धर्मी सन लोग। महाराज कहंदे त्रेता जुग आया, उस वक्त रथ जेड़ा है वो जत दा बन गया। क्यों जत दा बनिया? महाराज कहंदे जोर अगे रथवाओ। जोर दा अर्थ कीता सी सूरम गति बहादरी। जे बंदे ने सूरमा बनना है ओनू जति सती होना जरूरी सी। लोकां दा इक्को ध्यान गया भी बहादुर किवें बनना है। अपने उस शरीर ते काबू पान लग पे, इंद्रियां ते काबू पान लग पे। महाराज कहंदे सूरमे रण मैदान विच उतरन वाले पैदा होए। उस वक्त जत दा रथ सी ते जेड़ा अगे रथवाई सी ओ सी सूरम गति जोर। उस तो बाद दुआपर दा समा आया, लोकी तप कर लग पे, शरीर दी साधना कर लग पे। महाराज कहंदे ने उदों तप दा रथ बन गया। अगे सत अगे रथवाओ किते। सत दा अर्थ आद सच नहीं, इत्थे सत दा अर्थ है दान पुन आद कर्म। उस वक्त तप ते दान पुन उत्ते जोर दिता जा रहा है। ते महाराज कहंदे ने हुण कलयुग दा वक्त आ गया, अग दा रथ बन गया, इनू खिच्चण वाला कूड़ हो गया, झूठ वरदा है। सतगुरु ने हुण ये चार युगां दा उंज बेनती करांगा। गुरबाणी जद तुसीं पढ़दे हो सतयुग सत, तेता जगी जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। कलयुग नाम है की वडियाई भाई गुरदास साहब कहंदे कि कलयुग दे विच केवल परमात्मा दे नाम दी वडियाई है। अब कल्लू आयो रे एक नाम भव भव। सतयुग त्रेता द्वापर बनी है, कलयुग उत्तम जुगा माहे। ये गुरु ग्रंथ साहब दी बचन। महाराज कहंदे सतयुग त्रेता द्वापर है, पर कलयुग नूं सारे युगां तो उत्तम कहो। हुण मन च आवेगा भी एक पासे कह रहे हो कि कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथवाओ, ते हुण तुसीं कह रहे हो कि सारे युगां तो कलयुग उत्ता। कहन लगे इत्थे बंदे नूं फल भुगतदियां टाइम नहीं लगदा। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, कोई ना पकड़िया किसी थाएं। कहंदे कलयुग तैं हो जाए, इधर बीजो ते सवेरे वड्डो। जो मैं अज बीजना पिया किसे लिए चेते रखो, कल नूं मैनूं वड्डना पएगा। जे मैं किसी का बुरा कर रहा तो मैनूं तैयार रहना पैना कि मेरे पल्ले भी चंगियाई नहीं पैनी। कलयुग तैं हो जा समा आ गया। इसे करके सतगुरु ने अज जदों अगे जिक्र किया, हुण याद रखियो जुगां दे नाल ही अगले श्लोक की व्याख्या होगी। महाराज कहते साम महला पहला, शाम कहे सितंबर स्वामी, सच में आछै साच रहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਰਿਗ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। वेद किसे एक ग्रंथ का नाम नहीं। सुनियो, आप कहांगे जी वेद आप कहते रहे, असल च वेद का अर्थ ग्रंथ नहीं जे। जे कोश नूं पढ़ोगे, वेद लफ्ज संस्कृत की विद धातु तो पैदा होया। इहदा अर्थ है ज्ञान, प्रकाश ते विद्या। वेद ग्रंथ का नाम नहीं। वेद दरअसल ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈ ਉਹ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰੈ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। चार पुकारे ना तू माने, खट पी एका बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको कया तापी जोगी भेद न लिया। यह भी ग्रंथां दा जिक्र है। चार वेद ने, 18 पुराण ने, 6 शास्त्र ने।
चार पुकारें दर ते चार वेद, ना तू माने खट पी खट दर ते 6 ये शास्त्र, 10 अस्थि 10 ते 8 18 पुराण। असल च सब तो पुरातन जिहड़ा वेद है जी वो ऋग वेद है। ऋग वेद जिहड़ा ऋग शब्द है, क्योंकि विद्यार्थी बैठे ने, मैं तां ये थोड़ा जिहा अर्ज कर लगा, ये संस्कृत दी रिच धातु तो पैदा होया। ऋग वेद का अर्थ है उस्तत दा गीत, ऋग वेद का अर्थ है, ऋग का अर्थ है सिफत दा गीत, गाउण दी क्रिया। असल च जिहड़े वेद ने एक कई सदियां तां इन्हां दे अखर बणी नहीं। इन्हां तो एक लफ्ज बनदा है श्रुति। श्रुति का अर्थ है कि हालांकि वेदां बारे कुछ कहंदे ने ब्रह्मा दे उच्चारण कीते ने, कुछ कहंदे ने ऋषियां मुनियां दे उच्चारण कीते ने, पर उंज ये गल पक्की है जी वेद सदियां तक लिखत च नहीं आए। मान लो एक ऋषि ने वेद का मंत्र गाउणा, ਉਹਦੇ विद्यार्थी ने ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ सुन के जबानी चेते कर ਲੈਣਾ। इसे करके वेद ਲਈ शब्द श्रुति ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। श्रुति का अर्थ है वो ज्ञान जिहड़ा लिख के नहीं, जिहड़ा पढ़ के नहीं, जिहड़ा सुन के चेते किया गया।